हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी निपुण भारत अंकुर अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी भाषा हिंदी की है बच्चों, और कक्षा चौथी के बच्चों के लिए आई हुई इस साल की नई वर्कबुक है। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सप्ताह 24 और आपकी गणित, अंग्रेजी और पर्यावरण की वीडियो चैनल पे मैंने करवा दिया है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके उन वीडियोस को देखें, पढ़ें और समझें कि किस प्रकार से मैंने सारी चीज़ें उसमें आपको बताई है। आज की इस वीडियो में हम देखते हैं सप्ताह 24 दिवस 1 से 6 पूरा इस वीडियो में हम देखेंगे, जिसमें पाठ 17 अमर शहीद भगत सिंह के बारे में दिया गया है। इनके बारे में जो भी प्रश्न है वो हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहना बच्चों, और चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर देना। आपके काम की सारी चीज़ें इस चैनल पर आपको हमेशा मिलती रहेगी। परीक्षा के समय पेपर की वीडियोज़ इस चैनल पर मैं लेकर के आता हूँ, तो वो भी आपको इस चैनल पर मिलेगी। तो चैनल ध्यान से सब्सक्राइब करना, ताकि परीक्षा के समय वो सारी वीडियो मिले आपको, और उन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकें। तो आइए देखते हैं, इसमें सबसे पहले पठन बोध दिया है, और पठन बोध में क्या प्रश्न दिए गए हैं आपके लिए वो हम देखेंगे। तो पठन बोध को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है बच्चों, क्योंकि इसको पढ़ोगे तभी आगे के सारे प्रश्न आपको अच्छे से बनेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखित भाषा विकास है, और इसमें पहला प्रश्न पूछा है कि पठनबोध में दिए गए पठन अंश के प्रथम 3 वाक्यों को देखकर आपको लिखना है। तो यहाँ से आपको 3 वाक्य लिखना है ना। पठनबोध है ये, इसको पढ़ना है, और यहाँ से 3 वाक्यों को आपको यहाँ नीचे लिखना है। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि भगत सिंह एक महान व्यक्ति थे। वे आज़ादी के लिए फांसी पर हंसते हंसते चढ़ गए थे। भारत देश को आज़ाद कराने वे हमेशा बेचैन रहते थे। इस प्रकार से आपको अपनी वर्कबुक में लिखना है। दूसरा प्रश्न है, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए कौन बेचैन रहते थे? तो उत्तर में लिखेंगे भगत सिंह। तीसरा प्रश्न पूछा है इसमें कि हमें देश हित में क्या करना चाहिए? तो उत्तर में लिखना त्याग और बलिदान के लिए तैयार रहना चाहिए। आगे देखते हैं, शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि है, और इसमें आपके लिए प्रश्न पूछा है कि शब्दों को पढ़कर वर्तनी सुधार कर लिखिए। जैसे लिखा है बलिदान, है ना, तो यहाँ पर गलत लिखा है, इसको हम सुधार कर नीचे लिखेंगे बलिदान, है ना। ल में छोटी की मात्रा लगेगी। इसके बाद यहाँ लिखा है हंसते, तो इसमें ऊपर चंद्र बिंदु लगेगा, है ना, अनुस्वर लगेगा, हंसते होगा। फिर इसी प्रकार से आज़ादी है ना, आज़ादी लिखा है तो यहाँ आज़ादी लिखेंगे। इसी प्रकार से सबूत और स्वतंत्र। तो ऐसे आपको इन्हें वर्तनी को सुधार कर ऐसे फिर से लिखना है। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर दूसरा है, और दूसरे प्रश्न में इसमें पूछा है कि दिए गए शब्दों के समान तुक वाले शब्द लिखना है ना, यानी लय वाले शब्द आपको लिखना है। जैसे सच्चा, तो इसका हो जाएगा बच्चा। देश से वेश, महान जहान, और फांसी खांसी। इस प्रकार से आपको लय वाले शब्द, समान तुक वाले शब्द प्रश्न नंबर 2 में लिखने हैं। अब देखेंगे धारा प्रवाह पठन है, तो इसको आपको पढ़ना है बच्चों कि भारत माता का सपूत आज़ादी का दीवाना था। हंसकर झूल गया फांसी पर भगत सिंह मस्ताना था। नौजवान था वह पंजाबी गजब शेर के दिल वाला। देश प्रेम का रस पीकर वह बना हुआ था मतवाला। दिन में चैन नींद रात में उसको कभी ना आती। भारत माता की परवशता अति बेचैन कर जाती। इस प्रकार से आप इसे पढ़ेंगे। और यहाँ मौखिक प्रश्न है कि भगत सिंह को कौन सी सज़ा हुई थी? तो उत्तर में आपको बताना है कि भगत सिंह को फांसी की सज़ा हुई थी। नौजवान कैसे दिल वाला था? तो नौजवान वह पंजाबी गजब शेर का दिल वाला था, शेर दिल था, है ना। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। पहला प्रश्न यहाँ पूछा है, भगत सिंह कौन सा रस पीकर मतवाले बन गए थे? तो उत्तर में आप लिखेंगे देश प्रेम का रस पीकर मतवाले बन गए थे। अब हम आगे देखते हैं स्वतंत्र अभ्यास में। यहाँ स्वतंत्र लेखन है, और प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे के बारे में 2 वाक्य लिखना है आपको। तो इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा कहलाता है। इसमें 3 रंग होते हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। इस प्रकार से आपको इसका उत्तर देना है। अब यहाँ स्वतंत्र पठन है, लिखित प्रश्न है, और प्रश्न में लिखा है चित्र में किस अधिकार की बात कही गई है? तो यहाँ पर बच्चों शिक्षा के अधिकार के बारे में बोला है, तो लिखेंगे शिक्षक का अधिकार की बात कही गई है। और दूसरा प्रश्न है सभी लोग कब आगे बढ़ेंगे?
तो उत्तर में लिखना जब सभी लोग पढ़ेंगे, है ना। यहाँ लिखा है सब पढ़ें सब बढ़ें, तो इस प्रकार से हम इसका उत्तर लिखेंगे कि जब सभी लोग पढ़ेंगे। तीसरा प्रश्न है, दिए गए चित्र को आपने कहाँ कहाँ बना देखा है? तो जैसे स्कूलों में, दीवारों पर, आंगनवाड़ी में। तो इस प्रकार आपको इसके उत्तर में लिखना है। अब हम आगे देखते हैं यहाँ दिवस 2, और दिवस 2 में पठन बोध जो दिवस 1 में दिया था उसी के आगे के 5 वाक्यों को यहाँ लिखना है। तो आप प्रश्न 1 में उत्तर में लिखेंगे कि अपने देश को आज़ाद कराने के लिए वे सभी को प्रेरित करते थे। देश प्रेम उनके रग रग में भरा था। उन्होंने इंकलाब का नारा दिया था। उन्होंने अपने क्रांतिकारी कार्यों से अंग्रेजों की नींद उड़ा दी थी। वे साहसी और निडर थे। इस प्रकार से आपको प्रश्न 1 के उत्तर में लिखना है। प्रश्न नंबर 2 यहाँ पूछा है बच्चों कि भगत सिंह ने अंग्रेजों को कैसे डराया? तो इसके उत्तर में लिखना उन्होंने केंद्र सभा में बम फेंककर अंग्रेजों को डराया था। अगला प्रश्न है, भगत सिंह की रग रग में क्या भरा था? तो इसमें लिखेंगे भगत सिंह की रग रग में देश प्रेम भरा था। अब आगे देखते हैं शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधियां हैं, और इसमें पहला प्रश्न पूछा है कि दिए गए शब्दों के लिए एक एक वाक्य बनाकर लिखना है। जैसे लिखा है सजा, तो इससे हम एक वाक्य बनाएंगे कि भगत सिंह को फांसी की सजा हुई थी। फिर लिखा है हंसते हंसते, तो इससे वाक्य बनाएंगे भगत सिंह हंसते हंसते फांसी पर झूल गए थे। और फिर लिखा है आज़ाद, तो इससे एक वाक्य बना देंगे भगत सिंह का सपना देश को आज़ाद कराने का था। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न 1 के उत्तर में लिखना है, और ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 2, और दोस्तों चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर देना। आपकी तिमाही, छमाही, वार्षिक परीक्षा के समय चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस लेकर के आता हूँ, जिसमें आपके परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं, जिन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं बच्चों। तो उन सभी प्रश्नों को देखने के लिए सारे वीडियो, पेपर की वीडियो, आईएमपी प्रश्नों की वीडियो, सभी वीडियो आपको समय पर मिले, पेपर के पहले मिल सके, उन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर लाएं। उसके लिए चैनल ध्यान से सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि सारी चीज़ें आपको समय पर मिल सके। प्रश्न नंबर 2 है कि भगत सिंह के गुणों को पठन बोध के पाठ्यांश से छांटकर आपको लिखना है। तो कौन कौन से गुण थे? तो इसमें लिखेंगे उनमें त्याग, बलिदान, साहस और देश प्रेम जैसे गुण थे। इस प्रकार से आपको लिखना है। अब यहाँ धारा प्रवाह पठन है, इसको आप अच्छे से पढ़ेंगे बच्चों की क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई है ना। तो धारा प्रवाह पठन को पढ़ेंगे, और उसके बाद नीचे मौखिक प्रश्नों के उत्तर आपको देना है और लिखित प्रश्नों के भी देना है। तो जैसे प्रश्न है स्वदेश को आज़ाद कराने की कसम किसने खाई थी? तो इसके उत्तर में लिखेंगे भगत सिंह ने। अगला प्रश्न है क्रांति दूत ने सिर पर क्या बांधा था? तो इसमें लिखना कफन बांधा था, है ना। तो ऐसे आपको इनका उत्तर देना है। अब यहाँ स्वतंत्र लेखन पठन गतिविधि है, और इसमें प्रश्न पूछा है कि यह चित्र किसका है? तो ये जो चित्र है इसके बारे में पूछा है बच्चों। तो यहाँ लिखेंगे हम चंद्रशेखर आज़ाद। और दूसरा प्रश्न है इनके बारे में 2 वाक्य लिखिए। तो उत्तर में लिखना चंद्रशेखर आज़ाद एक महान क्रांतिकारी थे। भारत की आज़ादी के लिए इन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिखेंगे। आगे हम देखेंगे दिवस 3 है, और दिवस 3 में मौखिक भाषा विकास, इसके बाद पठन बोध है बच्चों। और पठन बोध में जो प्रश्न दिए हैं, सबसे पहले लिखित भाषा विकास में प्रश्न पहला है कि निम्नलिखित शब्दों के समान ध्वनि वाले शब्द पठन अंश से खोजकर लिखना है। जैसे दीवाना, मस्ताना, है ना। तो जैसे लिखा है खाई, तो इसमें हम लिखेंगे जगाई। लहराया, मुस्काया, मतवाला, दिलवाला, जाती, आती, है ना। तो इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 1 को कंप्लीट करेंगे। इसके बाद प्रश्न दूसरा है, और इसमें पूछा है अनुनासिक वाले शब्दों को पठन अंश से खोजकर लिखना है। जैसे हंस, तो ये अनुनासिक है, चंद्रबिंदु लगा है, तो ऐसे शब्दों को लिखना है। तो जैसे हो गया बांध, फांसी, गांव और कांप। तो इन शब्दों को आपको लिखना है प्रश्न 2 में। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है, और इसमें पूछा है दी गई पंक्तियों को पूरा करना है। तो यहाँ लिखा है नौजवान था वह पंजाबी। इसके बाद आएगा गजब शेर के दिलवाला। भारत के कोने कोने में उसने जोत जगाई थी। भारत माता का सपूत आज़ादी का दीवाना था। गांव गांव में आज़ादी का परचम उसने लहराया। तो इस प्रकार से आप इसे कंप्लीट करेंगे प्रश्न नंबर 3 तक।
चौथा प्रश्न यहाँ पूछा है, भगत सिंह ने क्या कसम खाई थी? तो उत्तर में लिखेंगे, भगत सिंह ने देश को आज़ाद कराने की कसम खाई थी। आगे हम देखते हैं शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि है बच्चों। और पहला प्रश्न है कि नीचे लिखे भाव जिन काव्य पंक्तियों में आए हैं उन्हें कविता से खोजकर लिखना है। जैसे यहाँ लिखा है, स्वदेश को हम आज़ाद करेंगे, ऐसी कसम उस वीर पुरुष ने खाई। तो ये किस लाइन में है? तो लिखा है, हम स्वदेश आज़ाद करेंगे, कसम वीर ने खाई थी। ऐसे आपको लिखना है। दूसरा है, देश प्रेम की भावना से वह मदमस्त बन गया। तो इसमें लिखेंगे, देश प्रेम का रस पीकर वह बना हुआ था मतवाला। तो ऐसे आपको इनका उत्तर लिखना है दोस्तों। अब हम आगे देखते हैं, धारा प्रवाह पठन है। लिखा है, पढ़िए। इसको आपको पढ़ना है अच्छे से कि एक दिन लकड़हारा पलाश की छाया में बैठा था। पलाश ने पूछा, क्यों भाई तुम इस तरह उदास क्यों बैठे हो? तुम्हें कौन सा दुख है? लकड़हारा बोला, भाई मैं सूखी लकड़ियां बेचकर जीवन निर्वाह करता हूँ। घूमते घूमते दोपहर हो गई, लेकिन अभी तक कोई सूखा पेड़ नहीं मिला। इसी कारण चिंतित हूँ। पलाश ने कहा, इसमें चिंता की क्या बात है? तुम मेरी कुछ सूखी टहनियाँ काट लो। यह सुनकर लकड़हारा आश्चर्यचकित हो गया, है ना? तो इसे आपको इस प्रकार से पढ़ना है, क्योंकि पढ़ने से आपकी पढ़ने की प्रैक्टिस भी होगी और नीचे के जो प्रश्न हैं वो भी अच्छे से बनेंगे। जैसे मौखिक प्रश्न है, पलाश ने लकड़हारे से क्या पूछा था कि क्यों भाई तुम उदास क्यों हो? दोपहर तक लकड़हारे को क्या नहीं मिला था? तो सूखी लकड़ियां नहीं मिली थी। अब लिखित प्रश्न में है, लकड़हारा पलाश की छाया में क्यों बैठ गया? तो लिखेंगे, क्योंकि वह घूमते घूमते थक गया था। इस प्रकार आपको इसका उत्तर लिखना है। आगे है स्वतंत्र लेखन पठन, है ना? तो यहाँ पर प्रश्न है कि पुस्तकालय से कोई भी कहानी की पुस्तक लेकर आपको पढ़ना है और नीचे दिखे प्रश्नों के उत्तर देना है। तो आपकी कक्षा में जो पुस्तकालय है वहाँ से आप कहानी की पुस्तक लेकर पढ़ सकते हैं, या फिर मैंने जो लिखा है ये भी आप लिख सकते हैं बच्चों। जैसे प्रश्न पहला है, कहानी का नाम लिखिए। तो जैसे मैंने लिखा है, रामू किसान, है ना? कहानी के पात्रों के बारे में, मतलब कहानी में कौन कौन थे? तो किसान था, चूहा और किसान की पत्नी। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। अब श्रुतलेख है, इसमें शिक्षक जो शब्द बोलेंगे उसको सुनकर आपको लिखना है। जैसे शिक्षक ने बोला अपनापन, तो आपने लिखा, फिर आश्चर्यजनक। तो ऐसे शब्दों को आपको लिखना है बच्चों। अब हम आगे देखेंगे दिवस 4। और दिवस 4 में पठन बोध है। यहाँ पर आपको आपकी पाठ्य पुस्तक जो है पढ़ने वाली भाषा भारती, उसका पेज नंबर 108 और 9 इसको पढ़ना है। इसमें जो भी दिया है उसको पढ़ना है और नीचे के प्रश्नों को हल करना है। और दोस्तों, मेरी लिखी हुई वीडियो आपको पसंद आ रही है, मैंने आपके लिए टाइपिंग करके सारी चीज़ें लिखा है काफ़ी मेहनत से। आपको ये सब अच्छा लग रहा तो वीडियो को लाइक ध्यान से कीजिएगा, ज़रूर करना बच्चों। आपका एक लाइक, एक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत काम की चीज़ है, मुझे वही चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए आपसे। तो आप इतना ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी ध्यान से कर लेना। पहला प्रश्न है, पठन अंश में ई की मात्रा यानी बड़ी की मात्रा वाले शब्द खोजकर लिखना है। तो बड़ी की मात्रा वाले शब्द कौन कौन से आए हैं? जैसे आज़ादी, फांसी, नींद, दीप, वीर और दीपक, है ना? तो ऐसे शब्दों को आपको लिखना है। दूसरा है, पठन अंश के आधार पर रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। जैसे यहाँ लिखा है, कांप गया सिंहासन लंदन का उसकी हुकार से। अंदर जाते पुरुष सिंह को नहीं किसी ने था टोका। अगला है, वीर भगत बढ़ चला वतन को बंधन मुक्त कराने को। सजा मौत की मिली अदालत में फिर भी था मुस्काया। तो इस प्रकार से आपको जो शब्द यहाँ छूट गए हैं उनको ऐसे लिख करके कंप्लीट करना है। अब हम आगे देखते हैं प्रश्न 3। इसमें पूछा है, मर्दाना किसे कहा गया है? उसने क्या नारा दिया था? तो इसमें लिखेंगे, मर्दाना भगत सिंह को कहा गया है और उसने इंकलाब का नारा दिया था। आगे देखते हैं शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि है बच्चों। और इसमें प्रश्न पूछा है कि निम्नलिखित शब्दों में रेफ लगाकर नया शब्द आपको बनाना है। जैसे नम लिखा है तो इससे नर्म बन गया, फिर धम लिखा है तो इससे धर्म बन गया, फिर गम से गर्म बन जाएगा, कम से कर्म और गव से गर्व। तो ऐसे आपको रेफ लगा करके इन शब्दों को पूरा करना है और ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। दूसरा प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक से
रेफ वाले 6 शब्द छाँटकर लिखना है। तो पुस्तक में जो शब्द दिए हैं उनको लिखना है, जैसे मुर्दों, निर्भय, कुर्बानी, मर्द, कर्म और निर्दयी। तो ये क्या है, रेफ वाले शब्द हैं, तो ऐसे शब्दों को आपको यहाँ लिखना है। अब हम देखते हैं धारा प्रवाह पठन। इसे भी आपको पढ़ना है। यहाँ छोटी सी एक कहानी दी है, इसे आप अंत तक यहाँ तक पढ़ेंगे बच्चों। और नीचे प्रश्न है कि रामू कैसा व्यक्ति था, तो इसके उत्तर में आप लिखना कि रामू ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था। तो इस प्रकार से आप इसका उत्तर देंगे। अब हम आगे देखते हैं स्वतंत्र अभ्यास है। यहाँ पर पुस्तकालय से कहानी की कोई पुस्तक लेना है और आपको पढ़ना है। और यहाँ जैसे कहानी का नाम है, तो मैंने लिखा था गधा और धोबी, है ना, इसकी कहानी थी। कहानी के लेखक का नाम क्या था, रामचरण शर्मा ने इस कहानी को लिखा था। और कहानी में आए जो पात्र हैं कौन कौन थे, तो गधा, धोबी और गांव वाले थे। तो इस प्रकार से आप लिखेंगे। और अगला प्रश्न पूछा है आपको कहानी कैसी लगी, तो आप बताएंगे कि आपको कहानी किस प्रकार से आपने पढ़ा और कैसी लगी। तो लिखेंगे मुझे कहानी बहुत अच्छी लगी। ऐसे आपको इनके उत्तर को लिखना है। अब श्रुतलेख है, तो इसमें शिक्षक जो भी शब्द बोलेंगे उन्हें लिखना है। मैंने यहाँ 2 शब्द लिख दिया है, आप इसे भी लिख सकते हैं। आगे प्रश्न है दिवस 5 है बच्चों। और इसमें यहाँ पर प्रश्न है कि आपकी पाठ्य पुस्तक के पेज नंबर 109 में जो पठन अंश दिया है, फांसी पर चढ़ गया मस्ताना था, यहाँ तक आपको पढ़ना है। और प्रश्न है पहला कि पठन अंश में से 3 वर्ण वाले शब्दों को खोजकर लिखना है, यानी 3 अक्षर वाले शब्द लिखना है, जैसे तनिक, दीपक, जलाना, भारत, सपूत, महान, कुर्बानी और भगत। तो इन शब्दों को आप अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। दूसरा प्रश्न है ऊ की मात्रा, यानी बड़ू की मात्रा वाले शब्द, यानी बड़ू की मात्रा लगाकर शब्दों को पूरा करना है। जैसे यहाँ झला लिखा है, तो इसे हम झूला लिखेंगे, बड़ू की मात्रा लगाएंगे। शपथ में सपूत हो जाएगा। दत्त से दूत, बढ़ा, बूढ़ा, बबल से बबलू और अधर, अधरी से अधूरी। तो इस प्रकार से आपको बड़ू की मात्रा लगाकर इन शब्दों को पूरा करना है और एक सार्थक शब्द बनाना है। अब हम देखेंगे प्रश्न नंबर 3। और तीसरे प्रश्न में पूछा है दिए गए शब्दांशों में वाला शब्द जोड़कर नए शब्द आपको बनाना है। जैसे खिलौने, धन वाला, खिलौने वाला हो गया। इसी प्रकार सब्जी वाला, सब्जी वाला हो जाएगा। फिर गाड़ी वाला, गाड़ी और वाला से गाड़ी वाला। लकड़ी और वाला से लकड़ी वाला। और दूध और वाला से दूध वाला। इस प्रकार से वाला शब्द जोड़कर आपको नया शब्द बनाना है। और चौथा प्रश्न पूछा है किस दिन भारत देश का बच्चा बच्चा रोया था, तो लिखेंगे जिस दिन भगत सिंह को फांसी दी गई थी उस दिन भारत का बच्चा बच्चा रोया था। इस प्रकार आपको प्रश्न 4 के उत्तर में लिखना है। अब हम आगे देखेंगे शब्द वाक्य पठन लेखन गतिविधि है। इसमें आपको सही जोड़ी बनाना है बच्चों। जैसे लिखा है फांसी पर झूला, तो कौन आएगा इसमें, भगत सिंह। इसके बाद भगत सिंह रहने वाले थे, तो ये पंजाब के रहने वाले थे। और बम फेंका गया था, तो ये कहाँ, केंद्र सभा में फेंका गया था। और बंधन मुक्त कराना है किसे, भारत देश को। तो इस प्रकार से आपको सही जोड़ी बनाना है और जो इस प्रकार से लिखना है। दूसरा प्रश्न है इसमें रकार लगा के लिखना है। जैसे प में हम रकार लगा तो प्र बन गया, तो इसे हम रकार कहते हैं। तो ऐसे शब्द लिखना है। जैसे भम से भ्रम हो गया, कम से क्रम हो गया, प्रकाश से प्रकाश और ये द्रव। तो इस प्रकार आपको रकार शब्द लगाकर लिखना है और प्रश्न 1 में सही जोड़ी बनाकर कंप्लीट करना है। तो ऐसे आप अपनी वर्कबुक में से लिखेंगे। आगे देखेंगे इसमें धारा प्रवाह पठन है। इसे आपको पढ़ना है कि मध्य प्रदेश का राज्य पक्षी दूधराज एक सुंदर पक्षी है। इसका सिर काला और पूंछ तक पूरा शरीर दूध की तरह सफ़ेद होता है। इस प्रकार आप इसको अंतिम तक पढ़ेंगे। और मौखिक प्रश्न में शिक्षक आपसे इन प्रश्नों को पूछेंगे, आपको उत्तर में बताना है। पहला प्रश्न है दूधराज पक्षी की कोई एक विशेषता लिखना है। तो इसमें हम लिखेंगे इसका सिर काला और पूरा शरीर सफ़ेद होता है। इस प्रकार से आपको इसका उत्तर देना है। अब यहाँ स्वतंत्र पठन लेखन गतिविधि है। सूचना दी गई है कि शाला के सभी छात्र छात्राओं को सूचित किया जाता है कि दिनांक 9/9/2023 दिन शनिवार को आयोजित होने वाली बाल सभा में कहानी लेखन प्रतियोगिता होगी। और किसका आदेश है ये, प्रधान अध्यापक शासकीय प्राथमिक शाला रतनपुर।
इनका आदेश है। और प्रश्न है पूछा है यहाँ, सूचना किसके द्वारा दी गई है? तो प्रधान अध्यापक के द्वारा दी गई है, तो हम यहाँ लिखेंगे प्रधान अध्यापक के द्वारा। बाल सभा में किस प्रतियोगिता का आयोजन है? तो यहाँ लिखा है कहानी लेखन प्रतियोगिता, तो इसके उत्तर में हम लिख देंगे कहानी लेखन प्रतियोगिता। तो इस प्रकार आप इसे कंप्लीट करेंगे बच्चों। इसके बाद यहाँ पर श्रुतलेख आपको लिखना है। अब हम आगे देखते हैं दिवस 6, और दिवस 6 में यहाँ पर सबसे पहले लिखित भाषा विकास है, और इसमें एक ही मात्रा वाले शब्द आपको लिखना है। एक ही मात्रा लगाकर आप इसे लिखेंगे। जैसे अंग्रेजों अंग्रेजों लिखा है, तो इसे अंग्रेजों लिखेंगे। फिर यहाँ पर ये केंद्र हो जाएगा। फिर इसी प्रकार ये देश, हंसते, उन्होंने और प्रेम, तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद दूसरा है रिक्त स्थान भरना है आपको। पहला लिखा है उन्हें फांसी की सजा दी गई थी, देश ने अपना सच्चा सपूत खो दिया था, और भगत सिंह के बलिदान को हम नहीं भूल पाएंगे, और देश प्रेम उनकी रग रग में भरा था। तो ऐसे आप इन चारों खालिस्तान को कंप्लीट करेंगे और अपनी वर्कबुक में लिखेंगे। आगे प्रश्न नंबर 3 है कि सच्चा सपूत किसे कहा गया? तो उत्तर में लिखेंगे भगत सिंह को कहा गया है। चौथा प्रश्न है केंद्र सभा में क्या हुआ था? तो इसमें लिखना भगत सिंह ने बम फेंका था। तो ऐसे आप इन प्रश्नों को कंप्लीट करेंगे बच्चों। दोस्तों, चैनल ध्यान से सब्सक्राइब कर देना, और आप मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपने गांव का, शहर का नाम, अपना नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे पता चले कि मेरी वीडियो आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। और पेपर की वीडियोस आपको इसी चैनल पर मिलेगी, आईएमपी प्रश्नों की वीडियो, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि सारी चीज़ें आपको समय पर मिले और उन्हें पढ़ करके आप परीक्षा में काफ़ी अच्छे नंबर ले आएँ। देखते हैं पहला नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों के अर्थ लिखना है आपको। जैसे परवस्ता लिखा है, तो परवस्ता यानी होता है बच्चों गुलामी, तो इसका अर्थ आप लिखेंगे गुलामी। दीवाना मतलब पागल या मस्त मौला। परचम यानी होगा झंडा, और इंकलाब मतलब क्रांति। तो इस प्रकार से आपको इनके अर्थ लिखना है। दूसरा प्रश्न है समान तुक वाले शब्द लिखना है ना। तो जैसे कच्चा, सच्चा, झूल, भूल, अति, मति और सपूत का कपूत। तो इस प्रकार आपको समान तुक वाले लय वाले शब्दों को लिखकर ऐसे कंप्लीट करना है। अब हम आगे देखेंगे धारा प्रवाह पठन है। इसमें जो कहानी दी गई है इसको आपको पढ़ना है अच्छे से। और नीचे प्रश्न है पहला कि टर टर की आवाज़ सुनकर प्रकाश ने क्या किया? तो लिखना आवाज़ सुनकर वह भ्रम में पड़ गया और अपने भाई को बताया। इस प्रकार आप इसके उत्तर में लिखेंगे। अब स्वतंत्र अभ्यास है, स्वतंत्र पठन लेखन गतिविधि है। इसमें लिखा है बच्चे शाला के पुस्तकालय में पुस्तक पढ़ने जाते हैं। पढ़ने के लिए एक पुस्तक उठाते हैं। कुछ बच्चे पढ़ते पढ़ते पुस्तक में से कुछ चित्र फाड़ लेते हैं। यह पुस्तकालय की पुस्तक का दुरुपयोग है। यह पुस्तक उनकी स्वयं की नहीं थी, सार्वजनिक थी। इसी प्रकार पुस्तकालय की पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं पर कुछ लिख देना या पुस्तकें बिना बताए घर ले जाना, वाचनालय में बैठकर बातें करना अच्छी बात नहीं है। इस प्रकार से यहाँ लिखा है। और प्रश्न नंबर पहला पूछा है पुस्तकालय में क्या क्या होता है? तो कुछ बच्चे पुस्तक पढ़ने जाते हैं, और कुछ पुस्तकें फाड़ भी देते हैं, और कुछ लोग पुस्तक घर ले जाते हैं। दूसरा प्रश्न है वाचनालय में क्या नहीं करना चाहिए? तो वाचनालय में बैठकर बातें नहीं करना चाहिए। इस प्रकार से आप इनके उत्तर में लिखेंगे बच्चों, और इसे कंप्लीट करेंगे। इसके बाद श्रुतलेख है। इसमें शिक्षक जो भी शब्द बोलेंगे उसे आपको सुनकर लिखना है। जैसे सम्राट, समर्थ, समर्पण, समर्पित। तो इस प्रकार से कुछ शब्दों को मैंने यहाँ लिख दिया है, तो ऐसे भी आप अपनी वर्कबुक में लिख सकते हैं। तो ये आपका सप्ताह 24 समाप्त हुआ बच्चों। अगली वीडियो में हम सप्ताह 25 देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।